नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बस 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 बस, खुश रहो। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम बैठो ना, यहाँ बैठो, आओ बैठो। हाँ अब ठीक है। जिंदल साहब अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? दरअसल जब मैंने ये सुना तो मुझे भी थोड़ी हैरानी तो हुई, पर अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को, और इसी में इनकी खुशी है, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और फिर हमें तो अंगद बहुत पहले से ही पसंद है। सच कहूं तो मेरी रेवती की तो भाग ही खुल गए जो उसे अंगद जैसा लड़का मिला। अब तो दोनों बहनें प्यार से एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगी। अब एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हम भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आपकी एक बेटी ने हमारे घर को इतना खुशहाल बना दिया है, तो मुझे कोई शक नहीं कि दोनों बहनें मिलके मेरे इस घर को स्वर्ग बना देंगी। और हम लोग को स्वर्गवासी। दुर्गा दी, आपको लग नहीं रहा ये दादी कुछ ज्यादा ही बोल रही है? हाँ, इस घर को खुशहाल बना दिया है गुड्डन ने। देखिए मेरा चेहरा, खुश लग रही हूँ मैं आपको? सब्र करो सरू, एजे अभी तक आए नहीं है। वही तो दुर्गा दी, यहाँ ये सब तमाशा हो रहा है ना रिश्ते का, इसीलिए एजे नहीं आ रहे यहाँ पे। लक्ष्मी बेटा, मुंह मीठा तो कराओ इनका। ये लीजिए। रुकिए। अरे, मुंह तो मीठा कर लेने दे। किस लिए माँ? जब मुझे ये शादी मंजूर ही नहीं है तो किस बात के लिए आप लोग मुंह मीठा कर रहे हैं? देखा सरू, मैंने कहा था ना एक बड़ा तूफान आएगा। दुर्गा दी, आपने देखा ना एजे ने मेरे भाई को फिर से मारा। अरे अब तो मैं गिनती भी भूल चुकी हूँ। अरे वैसा वो कितनी बार करेंगे? ये गुड्डन कम थी क्या जो मेंढक जैसी आंखों वाली उसकी छोटी बहन छुटकी छोटी सास बनकर हमारे सर पे टर टर करने वाली है। दुर्गा दी, आप क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? कुछ बोलिए तो सही। सरू, तूने एक नई बात पर गौर किया? क्या? एजे ने गुड्डन की बात पर हामी नहीं भरी, पर्व को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने रेवती की बेइज्जती की। पर गुड्डन, जो अंगद और रेवती के रिश्ते से खुश है, सहमत है, उस पर एजे ने कुछ भी नहीं कहा। दुर्गा दी, एजे बोलेंगे भी क्या जब गुड्डन यही चाहती है कि उसकी छोटी बहन छुटकी की शादी अंगद से हो जाए और फिर वो दोनों इस घर पे आ जाए। पता नहीं इन दोनों बहनों का क्या प्लान है, पूरे घर पे कब्जा करने पे लगी हुई है। और दुर्गा दी, आप यही कह रही है ना कि एजे ने कुछ नहीं बोला? क्या गारंटी है कि एजे बाद में कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, अरे मैं जानती हूँ उस गुड्डन को। वो जाएगी एजे के पास, 2 का 4 बात समझाएगी और फिर एजे एक नहीं 1760 बार मानेंगे उसकी बात। नहीं सरू, एजे ने पहली बार गुड्डन का साथ नहीं दिया, बिना कुछ कहे वहां से चले गए। और जहां तक मैं एजे को जानती हूँ, वो शांत है, इसका मतलब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आ गया। जिंदल साहब, ये क्या बोल रहे तू? सही सुना आप सबने। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और ये शख्स अब इस घर में हरगिज नहीं रह सकता।
ये लोग अंगद को उसकी सही जगह पर ले जाने आए हैं, जहां इसके जैसे लोगों को रखा जाता है। पापा, मैं चाहता हूं कि आप मेरा विश्वास करें। मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ रेवती की भलाई के लिए कर रहा हूं। अंगद जैसे झूठे और फरेबी इंसान का रेवती जैसी सुलझी हुई लड़की के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। माफी चाहता हूं मैं आपसे, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं जिंदल साहब? अंगद जी ने कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया है। वो बदल। बस गुड्डन, बस। जिस अंगद की तुम तरफदारी कर रही हो ना, ये आज भी उतने ही नीच और खतरनाक इरादों वाला इंसान है। इसके दिल में तुम्हारे लिए और इस परिवार के लिए इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि इस बार इसने अपने बदले के लिए सारी हदें पार कर दी। दुर्गा बहू को जलाने की कोशिश, गुड्डन को फंसाने की कोशिश, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि इस अंगद ने किया है। और इस अपराध का सबूत है मेरे पास। क्या कर रहे हैं आप जिंदल साहब? जिंदल साहब आप जिंदल साहब आप दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? दीजिए। ये बुर्का, यही है ना वो सबूत जो तुम सबके सामने नहीं लाना चाहती थी? तो आप हमारी बात तो सुन। अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है गुड्डन। सबूत और अपराधी दोनों सबके सामने हैं। भाई, आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? रेवती जी को धोखा दूंगा? मैं फरेबी हूँ? नहीं अंगद जी, ये सब मैंने किया है। अभी कुछ समय पहले तुम ही थे ना जो गुड्डन से शादी करना चाहता था, और उसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया था, याद है? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कुछ भी। लेकिन तुम्हारी अब ये हरकत देखने के बाद मुझे यकीन हो चुका कि तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। शर्म आती है मुझे अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई कहते हुए। अगर आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा तो ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं। लला, मत कर ऐसे लला, भाई है वो तेरा, रोक ले इसे। हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ इस घर से तुम। डोंट शो मी योर फेस अगेन। कहीं नहीं जाएंगे अंगद जी।
आपको अपने भाई पर भरोसा हो या ना हो, पर हमें अंगद जी पर पूरा भरोसा है। आप ये सब छुटकी की भलाई के लिए कर रहे हैं ना? तो उसी तरह हमें भी हमारे देवर की बहुत फिक्र है और हम उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। हम उनके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे जिंदल साहब। हमें पूरा यकीन है कि ये ना ही दुर्गा जी के और ना ही हमारे अपराधी हैं। जिंदल साहब ये ना ही पागल हैं और ना ही धोखेबाज, बल्कि आपके छोटे भाई हैं। और हम तो इसे अपनी बहन की खुशनसीबी मानते हैं कि आपके जैसा आपका भाई उनसे शादी नहीं है अंगद मेरे जैसा, हरगिज नहीं। अगर मेरे जैसा होता तो कभी इतनी घिनौनी और नीच हरकत नहीं करता। अंगद इस घर में अब नहीं रह सकता एंड दैट्स फाइनल। और तुम्हारी कोई भी दलील मुझे मेरा फैसला बदलने पर मजबूर नहीं करेगी गुड्डन। कोशिश भी मत करना। चलो। रास्ता छोड़ो गुड्डन। कहीं नहीं जाएंगे अंगद जी। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? लेकर जाइए इसे अभी, चाहे जोर जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़ जाए। अगर आज आपने हमें हटने पर मजबूर किया ना जिंदल साहब, तो आप एक भाई के साथ साथ एक दोस्त को भी खो देंगे। लेकर जाइए इसे। नहीं लला, नहीं। आज ये जो आपने किया है ना जिंदल साहब, इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे हम। मियाँ बीवी का झगड़ा अगर थानेदार नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? हाँ? I'm proud of you, पार्थ। ये फोटोज तो उसी समय की है ना जब दुर्गा जी पर हमला हुआ था। आप हम पे भरोसा कीजिए, वो अपराधी नहीं है। गुड्डन, तुम्हारा ये जो भरोसा है ना अंगद पर, ये बहुत जल्द टूटने वाला है, तुम देख लेना। हर पागल बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, पर इस अंगद को देख लो। अरे है तो जिंदल ही ना, अपने पागलपन का सबूत खुद ब खुद मेरी झोली में डाल कर गया। उधर मैंने औरतों के लिबास का सहारा लेकर दुर्गा दहन की कोशिश की, तो यहाँ ये पगलेट मेरे ही तरीकों को अपनाकर औरतों का लिबास पहनकर मुझे पीटने चला आया। पर वो भूल गया कि मैं कोई और नहीं,
पर्व हूं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि एक डंडा चलाया पर चीख निकली तो। अंगद का रेवती के साथ पत्ता साफ और उधर एजे और गुड्डन की दोस्ती पर फुल स्टॉप। अब इस खुली तिजोरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? डोंट वरी मेरी जान, मैं हूं ना। इंस्पेक्टर पर्व इज ऑन ड्यूटी। तो ठीक है ना मेरे भाई, असली अपराधी को पकड़ने के लिए ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था। सॉरी भाई। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आपका और भाभी का साथ दे पाया, और आपने भी तो कितना कुछ किया है सबके लिए। लेकिन अब वक्त आ गया है भाई कि उस पर्व को उसके किए की सजा मिले। बिल्कुल सही कहा आपने अंगद जी। पर्व को उसके किए की सजा बहुत जल्द मिलेगी। हम चारों का तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। पर्व को बिल्कुल ये भरोसा हो चुका है कि पूरे परिवार ने आप ही को अपराधी मान लिया है। अब ज्यादा देर नहीं बच पाएगा। थैंक यू भाई कि आपने मुझ पर भरोसा किया, वरना वो पर पूरी प्लानिंग कर चुका था मुझे फंसाने की। थैंक यू मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है अंगद। अगर थैंक यू बोलना चाहते हो ना तो अपनी गुड्डन भाभी से कहो। एक यही थी जिनको पूरा विश्वास था कि तुम ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकते हो। इनफैक्ट सच कहूं तो अगर गुड्डन नहीं होती ना तो एक पल के लिए मुझे भी तुम पे शक हो गया था। अरे पर फैमिली पर भरोसा करने के लिए कोई थैंक यू बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना? तो फिर हमें तो पहले दिन से यकीन था कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस पर्व पर शक हुआ। और वैसे भी फैमिली पर ही भरोसा किया जा सकता है, और वो पर्व, वो तो फैमिली कहलाने के लायक ही नहीं। इतनी घिनौनी हरकत करी है उस पर्व ने, पर मुझे इस बात की कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि उसके जैसे घटिया इंसान से और कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात का है गुड्डन कि हमारे घर में रहकर मेरी नाक के नीचे ये सब करने की हिम्मत करता रहा और मैं उसे पहचान नहीं पाया। नहीं जिंदल साहब, आप ये सब सोच के खुद को मत कोसिए। आपकी कोई गलती नहीं है। उस पर्व को तो हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। हमें बस आगे की प्लानिंग के बारे में सोचना होगा। आपको पता है, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है ना, तो ये सब सोच के हमें और एक्साइटमेंट होती है। ये प्लानिंग के बारे में सोच कर ना और खुशी होती है। ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हैं। हाँ मतलब किसी गलत इंसान को सबके सामने लाने वाले हैं ना। और वैसे भी अब पर्व हमारे जाल में फंस चुका है।
और उसे कोई अंदाजा भी नहीं कि हमें उसके सच के बारे में पता है। बस अब हमें उसकी इसी बात का फायदा उठाना होगा। पर्व का ये भरोसा कि हम सबको लगता है कि अंगद जी अपराधी हैं, उसके इसी भ्रम को हम अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे।